अभी यह सत्य का संदेश, प्रेम का संदेश जब कानों पे पड़ा, वो आपके हो, मेरे हो और किसी पे, तो उसमें पहला, सबसे पहला वो व्यक्ति क्या करता है, अपना लाइफ चेंज कर देता है, जीवन। आज से नशा करूंगा नहीं, सत्य मालूम पड़ा ना, आज से गलत मार्ग में जाऊंगा नहीं। जब गलत रास्ते ही बंद हो गए, अच्छे विचार आने की शुरुआत हो गई। अच्छा विचार आने लगा, भक्ति का जीवन जीने लगा। भक्ति का जीवन जीते समय व्यर्थ बातों से दूर हुआ। अभी व्यर्थ बातों से दूर हुआ तो उदाहरण के रूप में आपको 10,000 रुपये पगार है, व्यर्थ खर्च बच गया, पूरा पैसा आपके घर में आ रहा है, परिवार सुख से, शांति से, समाधान से है, समाज में भी आप शांति का संदेश दे रहे हैं, आनंद के साथ रह रहे हैं। अभी क्या हो गया, आपके बगल वाला, हो सकता है आपका परिवार वाला, ये कल का देखिए मेरे सामने ऐसा था, वैसा था, ये था। पहला एक पहनने के लिए सही कपड़ा नहीं था, आज सूट पहन के जा रहे हैं। क्या करेगा अगले? इसको बाहर गांव से पैसा मिला, जय मसीह की सभी को, आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ आज के इस पॉडकास्ट शो में, दिल की बात आपके साथ। आज हमारे बीच में पास्टर भरत सूर्यवंशी है और यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। काफ़ी समय से हम इनका इंतज़ार कर रहे थे। मैं सारे व्यूवर्स को एक जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहता हूँ वो ये है, लास्ट 1 ईयर पहले हमने इनके साथ एक पॉडकास्ट किया था, परंतु वो किसी कारणवश वो वीडियो जो फाइल था वो करप्ट हो गया और वो इतना ज़बरदस्त टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था। वो टॉपिक इतना बेहतरीन बना था, जैसे सुन के आप वाकई में ब्लेस होने वाले थे, परंतु किसी कारणवश वो करप्ट हो गया और इसके कारण हम आपके बीच में उसे अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, फिर एक बार परमेश्वर के दास ने अपना समय दिया। तो पास्टर भरत सूर्यवंशी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है आज हमारे पॉडकास्ट शो में आप उपस्थित हो। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाए, मौका दिए। थैंक यू। God bless you. और यह हमारा दूसरा बार रिकॉर्डिंग हो रहा है Yes. क्योंकि पहला जो हमारा वीडियो बना था, जो टॉपिक पे हमने चर्चा किया था, मैं पर्सनली जब आपका इंटरव्यू ले रहा था तो मैं ब्लेस हुआ था। Hallelujah, amen. परंतु किसी कारणवश वो वीडियो करप्ट हो गया, जिसके कारण हमारे व्यूवर्स को हम बता नहीं पाए। परंतु आज जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे और जो टॉपिक पे हम बात करेंगे, मुझे विश्वास है सुनने वाले लोग आशीषित होने वाले हैं। आमेन, गॉड ब्लेस यू। मैं पास्टर भरत सूर्यवंशी के बारे में बताना चाहता हूँ। लगभग हम एक दूसरे को 12 वर्ष से जानते हैं और कई जगहों पे परमेश्वर ने साथ में सेवकाई करने का अवसर दिया। मैं इनकी गवाही से बहुत इम्प्रेस हूँ। तो जैसे जैसे हम बातचीत करेंगे, आप इनकी गवाही से ब्लेस होने वाले। तो पास्टर जी, मैंने कई बार मसीह समाज में काफ़ी सारे पदों के बारे में देखा है। कोई अपने नाम के आगे रेवरेंड लगाता है, कोई पास्टर लगाता है, कोई बिशप लगाता है, कोई इवेंजलिस्ट लगाता है, कोई प्रॉफिट, कोई बहुत सारे आर्च, हाँ, आर्क बिशप, बहुत सारे टाइटल को लगाते हैं। लेकिन एक ऐसा परमेश्वर का पहला दास मैंने देखा जिनको लोग महाराज के नाम से जानते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है कि आज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में लोग आपको महाराज के नाम से जानते हैं? ऐसा है ना पास्टर जी कि हमारा पहले का जो जीवन था, आज से 30 साल पहला, तो हम लोग, मेरे पिताजी कीर्तनकार थे, ठीक है, और महाराष्ट्र में उनका बहुत ख्याति था, नाम था। तो हम लोग मराठी में बोलते हैं कि उसको भजन, कीर्तन, भारुड, गवळणी, अभंग, ऐसा हम लोग गाते थे। और मैं 4 क्लास का था ना पास्टर जी, तभी से मैं मेरे पिताजी के साथ में
घुमा हूँ बहुत। अच्छा। यहाँ तक कि मैं 10वीं क्लास तक हम्म। उनके साथ में था। मैं भी अभी भी हारमोनियम बजाता हूँ, तबला बजाता हूँ, बहुत से साहित्य गाता भी हूँ। तो हम लोग पहला कीर्तन करते थे, अच्छा। और इस कारण मेरा पिताजी का नाम भी पांडुरंग महाराज था। अच्छा। तो उस नाम से हम लोग को भी लोग महाराज बोल के जानते थे। और मैं खुद कीर्तन भी करता था, भजन भी करता था, मेरा पूरा परिवार। तो आज भी लोग वही नाम से महाराज बोल के पुकारते हैं। अच्छा। हाँ। तो एक ऐसा समय था जिसमें आप भजन कीर्तन किया करते थे, वहाँ से आपने यीशु को कैसे जाना? ऐसा था कि बचपन से ना मेरा एक सवाल था। क्या भी हम दूसरे कोई किताबों को नाम ना लेते हुए एक बात बोलूँगा कि मैं हम बहुत सी किताब का पढ़ाई किया है। तो मेरा एक सवाल था कि मराठी में बोलते हैं कि देव, देव बोलेगा तो एक ही ना, देव नहीं। तो मैं बोलता था परमेश्वर है ना, एक ही है ना, तो ये हम अलग अलग भक्ति का क्या कारण है? ऐसा मेरे पिताजी को मैं सवाल पूछता था। बहुत मेरे पिताजी ने मुझे समझाए, लेकिन जो सही आंसर जो था वो मुझे नहीं मिला था। तो आपके पिताजी खुद लोगों को सिखाया करते थे? हाँ, बहुत बड़ा, हजारों लोग उनका कीर्तन सुनते थे। आज भी इस महाराष्ट्र में उस टाइम से देखा जाए तो अभी नई पीढ़ी में कम लोग हैं, लेकिन उस टाइम मेरे सामने से नहीं बोलेगा तो लाखों लोग, लाख, 1 लाख से ज़्यादा लोग उनका चेला था। ओह, सोचो, 1 लाख से 1 लाख से भी ज़्यादा। तो ऐसा परिवार में मैं भी रहा था। और जब एक सत्य क्या है, एक ही परमेश्वर है, हमारा भक्ति अलग अलग कैसा है, क्यों? ऐसा सवाल था मेरा। आप अधिकतर बार उन्हें पूछा करते थे? हाँ, हमेशा। और बहुत से शास्त्र में भी वर्ड्स, शब्द आए तो है, लेकिन जो एक समाधान बोलते हैं ना, जो वो मुझे नहीं हो रहा था। अच्छा। तो जब बॉम्बे में किसी कारण यहाँ पर आए थे, तो किसी ने एक पत्रिका दी थी मुझे। हिंदी में था उद्धार का मार्ग, हाँ। और मराठी में था यीशु कौन आहे। जब वो देखा तो जैसा लोग बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म का है, ये बाहर गांव का परमेश्वर है, मैं भी ऐसा ही समझा। लेकिन क्या है, पहले से एक आदत था, कुछ भी कोई हाथ पे दिया तो रिस्पेक्ट, सम्मान से लेने का, उसको पढ़ने का, ये आदर भाव आज भी है। इस तरह से वो भी पढ़ने में क्या जाता है, उसको पढ़ा सर। उसमें यूहन्ना उसका 3:16 उसमें लिखा था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका नाश ना हो, परंतु को अनंत काल का जीवन मिले। ये एक था। और उसमें यूहन्ना 14:27 में, संसार जो शांति देता है वो मैं नहीं दूंगा, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। और यूहन्ना 14:6 मुझे आज भी याद है। इस वचन ने मुझे बहुत समाधान मिला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसमें थोड़ा सा मुझे, थोड़ा सा बोलेगा तो 90%, 90% मेरा उत्तर मिल गया, ऐसा मुझे लगा। यही मेरी वहाँ से शुरुआत थी। लेकिन एक आपके सामने आज बैठ के मैं यीशु मसीह का बारे में बोल रहा हूँ, इतना जल्दी मैं यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, इतना जल्दी यीशु सच्चा परमेश्वर है नहीं बोला।
पढ़ने के बाद भी? पढ़ने के बाद मुझे ऐसा हो गया पास्टर कि वहाँ पर एड्रेस था और उन्होंने बोला था आपको आदि की जानकारी के लिए इधर ऐसा ऑफिस है बोल के बोले थे। तो एक दिन मैं गया वहाँ पर, उन्होंने बहुत प्रेम दिया, मुझे बहुत खुशी हो गई। वो प्रेम अजीब सा कि इतना साल में जो प्रेम है वो समझ में आया ना आपको, अलग ही प्रेम, मुझे बहुत खुशी हो गया। तो उन्होंने एक नया करार बोल के, नवीन करार मराठी में मुझे दिया, तो मैं उसको रिस्पेक्ट से लिया। और जब उसको पढ़ने शुरुआत किया ना, शुरुआत का पेज उधर से थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, लेकिन जब कुंवारी मरियम से यीशु मसीह पैदा हुआ, ये मेरा दिमाग में भी नहीं बैठा, मेरे हृदय में भी नहीं बैठा। अभी बोलने को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको बोली ज़्यादा सच्चाई है। मैं उस किताब को फाड़ दिया सर। अच्छा? हाँ, फाड़ दिया मैं। ये क्रिश्चियन लोग का है, झूठ मूठ कुछ भी बोलते हैं, तो जैसा और भी लोग आज भी बोल रहे, ऐसा वर्ड्स मेरे मुंह से निकला। हाँ। और वो सीधा मैं फेंक दिया, बोला ये गलत है। उसके बाद मेरा पत्नी है ना, उन्होंने भी ये पढ़ा था जो हम लेके गए थे घर पे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा था। उन्हें बरोबर जो सत्य है वो पकड़ के रखा था, क्योंकि मुझे पूरा पढ़ने को नहीं मिला, उसने पूरा पढ़ ली थी। अभी क्या बताऊँ, मेरा पत्नी को बहुत तकलीफ दिया इसके बारे में। ये क्रिश्चियन धर्म का है, ये बाहर गाँव का भगवान है। वो जब विश्वास करने लगे तब? हाँ। तो एक बार मेरे पत्नी ने बताया, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी किताब, किसके विरोध में बात करने से पहला उनका पूरा जानकारी लेना चाहिए। और आज भी उस बात को मैं सहमत हूँ। क्यों सहमत हूँ कि आज मुझे समझ में आ रहा है कि किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी जाति के बारे में, किसी के भी बारे में विरोध बोलने से पहला उनका पूरा जानकारी होना चाहिए। राइट। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो मेरा पत्नी को बोला ठीक है, हमने वो फाड़ दिया है, अभी आपके पास सही किताब तो दो। तब वो बाइबल मुझे दिया गया, तो उसमें मैं पढ़ने को शुरुआत कर दिया। एक एक पेज पढ़ते जा रहा था ना, एक मेरे जीवन का एक नया अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बाइबल कभी पढ़ा नहीं था, नहीं, नए हाथ में लिया था, लेकिन ऐसा हो गया कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, ये उस टाइम मुझे मालूम पड़ा। मैं आज पेज एक पढ़ रहा हूँ, तो दूसरे दिन पढ़ने का है ना, तो मैं सोता हूँ ना, तो अगला मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा डायरेक्टली। अच्छा। ऐसा हो गया। और ऐसा करते करते बाइबल 1.5 साल के अंदर एकदम सही तरीके से 2 बार पढ़ लिया। एक उसमें सच्चाई मुझे मालूम पड़ी। क्या सच्चाई है? कि मनुष्य को जीवन देने वाला सही जीवन है यीशु मसीह है, ये मालूम पड़ा मुझे। और उस टाइम से और प्रभु की जानकारी के लिए मैं प्रार्थना भवन में जाने लगा, आपके जैसे लोगों के साथ में संगति करने लगा, और सत्य की ओर मुड़ा, सत्य को जाना, सत्य का प्रचार कर रहा हूँ, सत्य में जीवन जी रहा हूँ, यही सच्चाई है। तो इस बीच में लोगों ने ये चर्चा नहीं की कि कुछ पैसा मिला होगा? हाँ, खुद हमारा परिवार बोला। अच्छा। ये धर्म परिवर्तन करेगा तो इनको पैसा मिलता है। आज भी लोग बोल रहे। सर मैं एक थोड़ा सा कड़वी लगने जैसे बात बोलता हूँ, ये सुनने वालों को कदाच पसंद आएगी नहीं, मालूम नहीं। आज यीशु मसीह से किसी को भी नफरत नहीं है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी देश का क्यों ना हो, यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं सब लोग। अभी एक मेरे अंदाज से ऐसा है
कि समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं, सब लोग नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं, अपने परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं, एक जलन बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन है, परिवार में भी है, समाज में भी है, राज्य में हर जगह एक चलने वाले लोग भी है। तो कैसा? उदाहरण के रूप में आप समझो एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति, बहुत गरीबी में जीवन जीने वाला व्यक्ति हो सकता है, ऐसा बुरा मत मानो, आप अच्छा व्यक्ति है, आप होटल में काम कर रहे वर्कर, जो भी वेटर का काम करने वाला, समझो मैं किरानी दुकान में काम करने वाला, और कोई किधर तो एक निचला कुछ तो भी ऐसा सादा सादा काम करने वाला जिसको कोई पूछ नहीं रहा है बस, और उनके अड़ोस पड़ोस में रहता है, उनको कोई कीमत नहीं देता है। अभी वो व्यक्ति के पास शांति का संदेश, प्रेम का संदेश जो यीशु मसीह ने दिया है, वो उसको दिया। अभी उसको देने के बाद उसका लाइफ में क्या क्या था? अभी उदाहरण मैं आज गवाही दे रहा हूँ, भले लोगों की नज़र में हम संत थे, महाराज बोल के जी रहे थे, लेकिन नशा करते थे। अच्छा, हाँ, नशा करते थे। अभी यह सत्य का संदेश, प्रेम का संदेश जब कानों पे पड़ा, वो आपके हो, मेरे हो और किसी पे, तो उसमें पहला, सबसे पहला वो व्यक्ति क्या करता है? अपना लाइफ चेंज कर देता है, जीवन। आज से नशा करूंगा नहीं, सत्य मालूम पड़ा ना, आज से गलत मार्ग में जाऊंगा नहीं। जब गलत रास्ते ही बंद हो गए, अच्छे विचार आने को शुरुआत हो गया, अच्छा विचार आने लगा, भक्ति का जीवन जीने लगा। भक्ति का जीवन जीते समय व्यर्थ बातों से दूर हुआ। अभी व्यर्थ बातों से दूर हुआ तो उदाहरण के रूप में आपको 10,000 रुपये पगार है, व्यर्थ खर्च बच गया, पूरा पैसा आपके घर में आ रहा है, परिवार सुख से, शांति से, समाधान से है, समाज में भी आप शांति का संदेश दे रहे हैं, आनंद के साथ रह रहे हैं। अभी क्या हो गया? आपके बगल वाला, हो सकता है आपका परिवार वाला, कल का निखिल मेरे सामने ऐसा था, वैसा था, ये था, चला पहला एक पहनने के लिए सही कपड़ा नहीं था, आज सूट पहन के जा रहा है। क्या करेगा अभी? इसको बाहर गांव से पैसा मिला, आरोप है। मैं आज भी आपको धैर्य के साथ बोल रहा हूं, अगर किसको ऐसा किसी ने बोल दिया कि आपको पैसा मिलता है बाहर गांव से, तो उसको एक बात पकड़ो, उसको डायरेक्ट, कितना पैसा मिलता होगा? वो बोलेगा आपको कम से कम 10 लाख तो एक व्यक्ति को मिलता होगा, ऐसा धर्म बदली करने के बाद। बोलना आप कुछ भी मत करो बदली, जो कुछ करना है मैं करूंगा। वो कहाँ पैसा मिलता है वहां पर मुझे लेके चलो, आपने सुना है ना? मुझे लेके चलो, 10 में से 9 लाख आप ले लो, सिर्फ 1 लाख मुझे दे दो। चलो बोलो, वो क्या बोलेगा? नहीं, हमने सुना है। अच्छा, सुना तो है ना, पक्का सुना है ना, कहां पर सुना? उधर लेके चलो, आपका पीछे छोड़ देगा वो। तो मेरा डायरेक्टली आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात सच्चाई है, कड़वी में पहला ही बोला कि लोगों को यीशु का विरोध नहीं है, जिससे कि अच्छाई नहीं देखी जाती। हाँ, आज क्या हो रहा है? हमारा भारत देश में एक शांति रहना चाहिए, हमारा भारत देश में प्रेम रहना चाहिए, यही प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग। यही प्रार्थना को कई जगह पर रोका जा रहा है, कई जगह पर ये धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जा रहा है। क्या धर्म परिवर्तन है? धर्म परिवर्तन का अर्थ क्या है? एक सही जीवन जीने वालों को आप धर्म परिवर्तन बोल रहे हैं? ये धर्म का बात नहीं है, ये सत्य का बात है। ये बाइबल केवल क्रिश्चियन लोगों का नहीं है। मैं डायरेक्टली एक बात बोलता हूँ, जिसको भी इसके बारे में नफरत है, पहला इसको ढंग से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। पूरी बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है ना, एटलीस्ट एक किसी को जिसका विरोध करते हैं उसके पास जाके बोले भाई एक नया करार जो हमको दे दो, एक बार पढ़ लो, उसमें क्या धर्मांतर है, क्या गलत है, साबित करो। पर इनमें से ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आपने कहा आपके
पत्नी ने आपको बोला विरोध करने से पहले उस धर्म के बारे में जान लेना अच्छा है। यस, मैं जहाँ तक जानता हूँ ये जो विरोध करते हैं वो पहले तो खुद के धर्म को नहीं जानते। यस सर। अभी हम किसके विरोध में बात करने का जरूरत भी नहीं है, हमारा टाइम भी क्यों वेस्ट करें। वो अगर खुद के जिसकी भी भक्ति कर रहे हैं या जिसके बारे में उनका जानकारी उनको ही नहीं है। क्योंकि अगर वो खुद की भी जानकारी सही रखे ना तो कोई धर्म किसी का विरोध करना सिखाता ही नहीं। एक हमारा छोटा बच्चा भी है जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस परिवार में जाओ, उसको बोलो आपका बाइबल क्या बताती है। इतना बच्चा ही बोलेगा। प्रेम करना सिखाते हैं और प्रेम ही परमेश्वर है। ये हमारे हृदय पे फिट है। एग्जैक्टली। अभी और एक कड़वी बात बोलता हूँ, सुनने वालों को जरा कड़वा लगेगा लेकिन कड़वा अच्छा होता है। हाँ, लोग क्या सोचते हैं, हम इतना इनको विरोध किया, इतना तक कि उसको मारा तक। यीशु पर विश्वास करने वक्त मार भी खा रहा है। क्या कारण है? आप खुद का भाई को एक चमाट मार के दिखाओ, नहीं खाएगा। आपका भाई 2 मारेगा आपको, सगा भाई। लेकिन आपका पहचान नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से आप आया, कहाँ से एक चपट मारा, वो बोलता है प्रभु आपसे प्यार करता है। क्या कारण? मसीह यीशु का संदेश यही है, एक प्रेम भरा जीवन, एक शांतिमय जीवन सबको मिलना चाहिए। ये प्रेम भरा जीवन जी रहे, हमारे संसार में कोई विरोधी नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं, सब हमारे भाई बहन है। इसलिए सहन कर रहे। लोगों को क्या लग रहा है, इनका मेजोरिटी कम है और ये डरते। अरे डरते, ये गलत है। प्रेम है हमारा। मसीह ने इतना दुख उठाया, इतना सहन कर लिया। अगर चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह 1 सेकंड में आग बरसाता था। वो खुद बोले ऐसे यीशु मसीह ने, लेकिन नहीं किया। आज भी वो प्रेम का संदेश घर घर में जाके बांट रहे। क्या धर्म परिवर्तन है, ये जीवन परिवर्तन है। कल का भरत क्या क्या पहन के कैसा कैसा घूम रहा था, आज सूट पेट पे घूम रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। हाथ में एक प्लास्टिक का बैग लेके लपेट के जा रहा था, आज वो सूटकेस लेके जा रहा है। डायरेक्ट मेरा ये संदेश है कि इनको यीशु मसीह से किसी को भी नफरत नहीं है। यीशु मसीह सच्चा है, वो सत्य है। क्यों सत्य है? अभी उदाहरण के रूप में लोग बोलते यीशु मसीह के बारे में क्यों बोल रहे हैं, दूसरा भी नाम के ले ले बोलो। आप बताओ, आप डॉक्टर है, मैं आपके पास आया, मुझे कुछ तकलीफ है, आपने दवा दिया, मैं अच्छा हो गया, मैं दूसरे का नाम लेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लेगा ही नहीं। जिस डॉक्टर ने मुझे दवा दिया, सलाह दिया, उनका ही नाम, ये जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। अभी कुछ जगह पे ऐसा होता है, प्रार्थना के द्वारा अगर बीमारी अच्छा होता है तो ये हॉस्पिटल फिर बंद होना चाहिए। आज बड़े बड़े डॉक्टर लाखों रुपए लेके उनको बोल रहे हैं अभी हमारा जो प्रयत्न था हमने कर लिया है, अभी यहाँ तक अपना नहीं, आप दूसरा हॉस्पिटल जाओ। क्यों बोलते नहीं उसको, हम इतना लाखों रुपए आपको दिया है, अभी दूसरा हॉस्पिटल में जाओ बोल रहे हैं, हमारा पैसा दो, क्यों नहीं बोलते? और एक व्यक्ति हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कदाच उसको ठीक नहीं हुआ तो आप बोलते हैं क्यों ठीक नहीं हुआ। क्या है? प्रार्थना करना गुनाह नहीं है। प्रार्थना कोई भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी जाति का, कोई समाज का व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है। और ये प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोगों को बहुत अच्छा भलाई हुआ है और आज भी हो रहा है। हमारा विश्वास होना चाहिए ना सर, हमारा विश्वास होना चाहिए वैसा। आज आपके सामने बैठा हूं, अभी लोग बोल रहे अनपढ़ लोगों को, जो पढ़े लिखे नहीं है, उदाहरण के रूप में उनके भाषा में बोलते हैं आदिवासी, नाइसेन, वैसे लोगों को जाके फुसला कर, उनको पैसा दिलाकर
ये धर्मांतर करते हैं लालच देके। लालच दे। मैं पढ़ा लिखा हूँ, आज कितने जगह पे हॉस्पिटल खोले हैं, अमीर लोग हैं क्या, आज स्कूल है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, वैज्ञानिकों ने किया है। वैज्ञानिकों को किया है।